काफ़ी लंबे इंतजार के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ फेरबदल किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं। कई जिलों के अध्यक्षों और महासचिवों की लिस्ट जारी की गई है। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है, ये इस बदलाव की चर्चा तो हो ही रही है क्योंकि लंबे समय बाद हुई है, लेकिन इसमें एक जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो हो रही है ऋतु जायसवाल की। लोग बिहार में पूछ रहे हैं, जो नहीं जानते हैं उनके बारे में, कि आखिर ये ऋतु जायसवाल हैं कौन जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन हम पहले बता दें कि ऋतु जायसवाल को जिम्मेदारी क्या मिली है। उन्हें महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव और जो राजद सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव ने उन पर एक भरोसा जताया है। और बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जा रहा है कि अभी अभी उनकी एंट्री हुई है, मतलब 2020 के विधानसभा चुनाव में ऋतु जायसवाल की आरजेडी में एंट्री हुई है, लेकिन उन्होंने अपना एक विश्वास हासिल कर लिया है पार्टी नेतृत्व पर। ऋतु जायसवाल 1995 में उनकी शादी हुई थी आईएएस अरुण कुमार से। वो बेसिकली हाजीपुर की रहने वाली थी। उनकी ससुराल सीतामढ़ी के सिहवाइनी पंचायत में है। उस समय 1995 के बाद जब उनकी शादी हुई तो ऋतु जायसवाल अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी और वे एक स्कूल में पढ़ा रही थी। लेकिन उनके अंदर एक समाज सेवा करने का एक जज्बा था और जब भी वे अपने सीतामढ़ी अपने ससुराल आती थी तो अपने पंचायत की हालत, वहाँ की दुर्दशा देखकर उन्हें तकलीफ होती थी। और उन्होंने एक दिन तय किया कि वे समाज सेवा को चुनेंगी और जब पंचायत चुनाव की घोषणा हुई तो वो चुनाव में उतर गईं और मुखिया चुन ली गईं। इस तरह दिल्ली में अपनी शान और शौकत की जिंदगी को छोड़कर ऋतु जायसवाल गांव पहुंच गई। पंचायतों में वहां पे उन्होंने काम करना शुरू किया। वहां के औरतों के बीच, वहां के लोगों के बीच जा जाकर उन्होंने कई ऐसे सराहनीय कार्य किए कि जिसकी प्रशंसा जो है बिहार भर में ही नहीं बल्कि देश भर में हुई। पंचायत में वे यूनिक प्रयोग के लिए जाने लगी। जैसे उन्होंने एक व्यक्ति के नाम पर गांव की एक सड़क रख दी, इस तरह लोग उनकी चर्चा करने लगे। अपने गांव को उन्होंने शौच मुक्त बना दिया और इसको लेकर के जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रही। एक बार उनको पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस तरह से अपने जो पंचायत में किए गए अपने सराहनीय कार्यों से ऋतु जायसवाल बिहार में काफ़ी चर्चा में आ गई और धीरे धीरे उनके बारे में बातचीत आरजेडी में होने लगी। 2020 का जब विधानसभा चुनाव आया तो आरजेडी ने उन्हें अपनी विधानसभा का टिकट दिया और उन्हें परिहार विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया। लेकिन वे महज 1500 से कुछ वोटों से वो बीजेपी की जो गायत्री देवी थी उनसे चुनाव हार गई। लेकिन इस चुनाव को हारने के बाद भी आरजेडी का, खासकर तेजस्वी यादव का, कहते हैं कि ऋतु जायसवाल से भरोसा कम नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ऋतु जायसवाल के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और वे पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कहा जाता है कि यही सोचकर 2021 में आरजेडी ने उन्हें प्रवक्ता बना दिया और अब उनको ये जिम्मेदारी मिली है। पूरे आरजेडी में ये चर्चा रहती है, या कह सकते हैं कि ये बात होती रहती है कि ऋतु जायसवाल अपने काम के प्रति बहुत गंभीर हैं, अपनी जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है उसके प्रति बहुत गंभीर हैं। जब ये पिछले साल जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव आए थे, उससे पहले जब तेजस्वी यादव काफ़ी हमलावर रहते थे नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था को लेकर, तो तेजस्वी यादव के दो नेता आलोक मेहता और ऋतु जायसवाल दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ था नीतीश कुमार पर अटैक करने के लिए और ये दोनों नेता नीतीश कुमार पर हमलावर रहते थे। खैर, अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हैं तो वे नीतीश कुमार पर तो हमला नहीं करती, लेकिन विपक्ष पर, खासतौर पर बीजेपी पर कोई भी मौका नहीं चूकती हैं हमला करने का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आरजेडी में ऋतु जायसवाल का कद अब बढ़ने लगा है और महिला वोटर्स के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए ऋतु जायसवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि महिला वोटर्स, आप भी समझते हैं कि अब जो है 2014 के चुनाव के बाद महिला वोटर्स की चुनाव में भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। ये जहां बीजेपी का एक कोर वोटर माने जाने लगा है, महिला वोटर्स जो हैं कि कहते हैं कि वो बड़ी संख्या में निकलती हैं वोट करने के लिए। तो अब बिहार विधानसभा चुनाव हो 2025 का या इससे पहले लोकसभा चुनाव 24 का, तो आरजेडी चाहती है कि महिलाओं के बीच में उसकी पैठ बढ़े और इसलिए ऋतु जायसवाल को यह बड़ी जिम्मेदारी
सौंपी गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथी रोज़ाना वीडियो बनाते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं कई मुद्दों पर वीडियोस, तो आप ज़रूर टाइम्स नाउ भारत को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।